स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होता क्या है। तो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट बुलिश है और बीच में कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कोई फ्लैग पैटर्न बनाया हो या फिर कोई रेक्टेंगल यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, एक जोन है, उसके बाद से मार्केट ही इसके बाद फिर ऊपर ही जाएगा, मतलब कि अपने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। और अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता तो ये हो जाता रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है। अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न आता है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है? उसमें एक ऊपर की तरफ एक जोन होता है और नीचे एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है मार्केट, ऐसे। और जो मार्केट का मूवमेंट होता है वो ऐसे प्राइस अप ट्रेंड में होता है और मार्केट यहाँ जाता है, उसके बाद से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और मार्केट नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, उसी जोन से फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है। और फिर से ऐसे ही होते होते मार्केट काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। उसके बाद से जब यहाँ फाइनली ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके बाद हमारी एंट्री एक्टिवेट होता है यहाँ पे, और इसके ऊपर हमारा एंट्री होगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ऐसे हम असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करते हैं। तो अगर हम इसको चार्ट पे देखें कहीं, तो अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें चार्ट पे, अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, उसके बाद से यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर से मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ एक मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, उसके बाद से यहाँ एक जोन फेस किया और मतलब वो जोन रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले रहा था। तो ये एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। और फिर यहाँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गया। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट बड़ा नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल तो असेंडिंग ट्रायंगल का ही है। और जो अगला हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये जो चार्ट पैटर्न है ये असेंडिंग ट्रायंगल के अपोजिट है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इसमें एक जोन होता है जो नीचे सपोर्ट के जैसे एक्ट करता है, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन होता है जिससे वो रेजिस्टेंस फेस करता है। और इसमें मार्केट ऊपर से नीचे आया होता है और यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ जाता है, उसके बाद से ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट, ऊपर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, ऐसे ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। और अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बने तो हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है। जब यहाँ पे एक रेड रेड कैंडल बने और इसके लो पे हमारा इसके क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा और इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और डिसेंडिंग ट्रायंगल को ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और हम अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ हमें दिख सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो रहा था और यहाँ सब इसने एक जोन बना और सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर वहाँ ऊपर भी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ लोअर लो बनाते बनाते यहाँ इसने ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से नीचे गया, और अगले दिन भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ। यहाँ पे देखें तो एक जोन बन रहा है, तो ये जो जोन है ये इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो उसे रेजिस्टेंस उस पर फेस कर रहा है। अब यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है, और इस कैंडल ने हमें इस जोन पे इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल है। और अगर आपको ये चार्ट पैटर्न वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे ये हमारी प्रोफाइल है MDWKAIF। आप यहाँ पे डीएम करिएगा और आपको मैं वो पीडीएफ सेंड कर दूँगा। जो अगला हमारा पैटर्न है वो है बुलिश पिनेंट, और इसके अपोजिट है एक बियरिश पिनेंट। ये दोनों जो चार्ट पैटर्न है ये काफ़ी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पैटर्न के, या फिर इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो बस इन दोनों में केवल ये डिफरेंस होता है कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है उसमें थोड़ा मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है ट्रायंगल के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं
और जो बुलिश पिनेंट या फिर बेरिश पिनेंट होता है उसमें थोड़ा कम टाइम स्पेंड करता है। तो बस लेकिन दिखता सेम ही है चार्ट पे। तो अगर इसको हम चार्ट पे देखें, ऊपर के साइड एक ट्रेंड लाइन होता है और एक ट्रेंड लाइन नीचे के साइड होता है। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस करता है, इधर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इसमें कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है और उसके बाद से मार्केट नीचे जाता है। ये है बियरिश पिनेंट या फिर बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। और जो बुलिश होता है उसमें मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, ये कंसोलिडेट करते करते मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये एक बुलिश पिनेंट का एग्जांपल है। ये भी काफ़ी कॉमन है, हमें चार्ट पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो इसका एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो कि सपोर्ट यहाँ पे दिख जैसे एक्ट कर रहा है, और ऊपर जो एक ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू नीचे फॉल हो रहा था और यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इधर सपोर्ट फेस किया और यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से मार्केट नीचे गया। तो ये एक बियरिश पिनेंट का एग्जांपल है और अभी मैं आपको बुलिश पिनेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और बुलिश पिनेंट का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक यहाँ से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ये यहाँ ऊपर की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है बुलिश पिनेंट का। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था और मार्केट इधर जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट, और इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये एक बुलिश पिनेंट का एग्जांपल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बुलिश या बेरिश पिनेंट का एग्जांपल दिख रहा है तो वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, उसी के जैसे दिख रहा है। और जो अगला हमारा चार्ट पैटर्न है वो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये चार्ट काफ़ी सिमिलर है बुलिश फ्लैग के जैसे। बुलिश रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो मार्केट इसमें कंटिन्यू अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद से थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है जो कि एक रेंज में होता है, और उसके बाद से फिर मार्केट उसको ब्रेकआउट करता है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक जोन दिख रहा है जिसमें मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, उसके बाद से यहाँ कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनाया, और ये जो रेंज है वो एक रेक्टेंगल के जैसे होता है तो इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, बुलिश रेक्टेंगल। और यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उसके बाद हमारा एंट्री होगा उस कैंडल के क्लोजिंग पे। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हो सकता है और इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसमें जो कंसोलिडेशन होता है ये सेम लेवल पे होता है, मतलब कि मार्केट नीचे नहीं जाता है लेकिन कंसोलिडेट उसी लेवल पे होता रहता है। और जो फ्लैग पैटर्न होता है उसमें जो मार्केट कंसोलिडेट होता है पर लेकिन वो मार्केट कंटिन्यू नीचे भी जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कि उसमें अगर हम बात करें तो उसमें मार्केट कंसोलिडेट करता है और मार्केट थोड़ा नीचे भी आते रहता है। ऐसे मार्केट ऊपर आया उसके बाद से यहाँ इसमें कंसोलिडेट करने लगता है और थोड़ा बहुत नीचे भी आने लगता है, उसके बाद से यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तब हम इसको ट्रेड करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये फ्लैग पैटर्न हो गया और ये रेक्टेंगल पैटर्न हो गया। तो इन दोनों में केवल यही एक डिफरेंस है। और इसको अगर हम चार्ट पे देखें, यहाँ हम देखें तो एक बुलिश रेक्टेंगल का एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद से यहाँ कुछ देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद से फिर इसने ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना है। जो लास्ट चार्ट पैटर्न है हमारा वो है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसकी अगर हम बात करें तो ये बुलिश रेक्टेंगल के अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि मार्केट इसमें ऊपर से नीचे आता है, उसके बाद से कुछ देर के लिए एक जोन में कंसोलिडेट करता है वो, और फिर उस जोन को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ। तो इसमें हमें एक देखने को मिलता है कि यहाँ एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है और इस रेक्टेंगल को ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसे बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें एक दिखता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था, उसके बाद से यहाँ एक हमें रेक्टेंगल देखने को मिलता है और इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया और यहाँ से मार्केट नीचे गया। और बियरिश रेक्टेंगल का एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ और यहाँ एक रेक्टेंगल जोन बनाया, उसके बाद से मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर से रिटेस्ट करके यहाँ पे और फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया। और जो एक और बोनस चार्ट पैटर्न है वो है राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम। उसमें क्या होता है कि मार्केट कहीं कहीं अगर टॉप पे होता है या फिर बॉटम पे होता है तो उसमें मार्केट अगर नीचे आया होता है तो उसके बाद से मार्केट यहाँ इसे राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। और इसके यहाँ पे एक नेकलाइन होता है,
उसे जब मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारी कॉल साइड की एंट्री होती है। और इसके अपोजिट जो होता है वो राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल होता है, वो कुछ ऐसे होता है। और यहाँ पे इसके अगर इसके नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम नीचे पुट साइड की एंट्री लेते हैं। और अगर यहाँ पे एक बार और बाउंस करके एक छोटा सा बनाया तो इसको हम कप एंड इन्वर्स कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर एक और छोटा सा यहाँ पे बना के ऊपर यहाँ से निकलता है, कप एंड हैंडल बोलते हैं इस पैटर्न को। और जैसे यहीं हमने एक देख सकते हैं कि यहाँ एक मार्केट यहाँ ऐसे बना, राउंडिंग बॉटम बना। इसकी अगर हम नेकलाइन को देखें तो यहाँ पे यहाँ पे नेकलाइन बना रहा है, उसके बाद से इसको ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से फिर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये एक राउंडिंग बॉटम का एग्जांपल है। और इसी के अपोजिट राउंडिंग टॉप होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा हुआ, उसके बाद से ये एक हमारा हैंडल हुआ, इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल। इसके नेकलाइन को जब ये ब्रेक किया तब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ। तो ये हो गया राउंडिंग टॉप या फिर राउंडिंग बॉटम, इसी को कप एंड हैंडल भी बोलते हैं अगर एक और इसके साथ ये हैंडल लाइक बन गया छोटा सा। तो इसके अलावा भी और हमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो ना तो इतना इम्पॉर्टेंट है और ना ही रिलायबल है, तो हमने उसके बारे में बात नहीं किया है। हम जितना भी इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है जो हमें एक्चुअल में देखने को मिलता है चार्ट पे, उन सब के बारे में हमने बात किया है। और आप जितना ही चार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे आपको पैटर्न उतना ही जल्दी दिखने लगेगा। जैसे ही आप कोई भी चार्ट खोले दुनिया का, कोई भी, या फिर इंडिया का ही नहीं, इंडिया के बाहर का, या फिर कोई आप फॉरेक्स क्रिप्टो कोई भी आप चार्ट खोलेंगे, वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिखने लगेगा।